पढ़ा लिखा है उसके मानसिकता में जहर घोल दिया जाता है। कौन घोल रहा है जहर? कौन घोल रहा है? मदरसा से ट्रेनिंग दी जाती है, खुल के बुलवाना चाहते हो क्या? कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर और मुट्ठी भर नाच रहे हैं 1.25 करोड़ की छाती पर। और 1.25 करोड़ की छाती पर कौन नाच रहा है आजकल? बताइए। 25 करोड़ मुस्लिम हैं और 125 करोड़ हमारे भारत देश में सनातन रहने वाले हैं। आप उनके ऊपर कैसी ऐसी कायराना हरकत कर देते हो? इस देश में किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री मोदी जी की। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। यहाँ पर दुर्घटना हुआ, मैंने खुद आया, 1.5 घंटे में गृह मंत्री अमित शाह आके पहुंच गए। और लोग क्या बोल रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है वो दंगा कराने के लिए किया जा रहा है। अरे कब ये मानसिकता सोच आएगी? भविष्य में सचेत हो जाओ, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी है और मोदी के बाद अगर योगी में आएगा तो यूपी का सारा भी नहीं बचाने। लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ उसको लेके सरकार ने घोषित कर दिया कि आतंकी ब्लास्ट है। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले हम लोग ये सुनते थे कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से उनका माइंड वॉश कर दिया गया। अब तो वाइट कॉलर टेररिस्ट का मॉड्यूल सामने निकल के आ रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, टेररिस्ट बन के बाहर निकल के आ रहे हो। जो भारत में पढ़े लिखे वही निकल के आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को यूपी का सादाब का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम, भारत माता की जय। दिल्ली में हुए अभी 76 घंटे पहले एक दर्दनाक ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे कई ऐसे साथी भाई थे जो यहाँ पर शिकार हुए। और दिल्ली में ऐसी कायरानापूर्ण हरकत करना ये बहुत बुरी दर्शाता है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। और मैं आपके चैनल पे बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं कई ऐसे सारे चैनलों पे बोलता रहता हूँ कि जब मैं अपने मुस्लिम भाई को IAS, IPS, DM, SDM बंदे देखना चाहता हूँ, आज वही डॉक्टर एक कायरानापूर्ण तरीके से हरकत दिल्ली के लाल किले पे किया। दिल्ली का लाल किला तो ऐसी है नहीं, हिस्टोरिकल ह्यूमैनिटी है जी। तो इसमें मैं आपके चैनल पे बता देना चाहता हूँ, इस शॉर्ट्स को जरूर डालना। कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर। कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर और मुट्ठी भर नाच रहे हैं 1.25 करोड़ की छाती पर। और 1.25 करोड़ की छाती पर कौन नाच रहा है आजकल? बताइए। 25 करोड़ मुस्लिम हैं और 125 करोड़ हमारे भारत देश में सनातन रहने वाले हैं। आप उनके ऊपर कैसी ऐसी कायराना हरकत कर देते हो? और मैंने पहलगाम में भी हुआ था, उसके बारे में भी बोला था। तो ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले, जो 10 लोग हमारे साथी भाई शहीद हुए हैं, इसमें 24 लोग घायल हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और 24 लोग जो घायल हुए हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। एक चीज बताइए सादाब भाई, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल सामने आया है पहली बार। इससे पहले लादेन वगैरह थे, लेकिन भारत के अंदर जो डॉक्टर है जिनसे आम जनता इलाज कराती है, जिनको शपथ ही यही दिलाई जाती है कि उनसे धर्म से पहले वो डॉक्टर है, भगवान माना जाता है डॉक्टर को, वही आके बम ब्लास्ट करते हैं। एक लखनऊ में मिलती है, उनके घर 3000 बंदूकें निकलती हैं, 300 AK-56 बताइए मशीन गन निकलती है, 50,000 कार्टिजेस निकल जाता है। ये किस तरह की तरफ निकल चुका है भारत का इस्लाम? मैंने देखा कि फरीदाबाद में अभी RDX बरामद हुए थे और उसमें अल्फा यूनिवर्सिटी अल्फला के नाम से यूनिवर्सिटी का आयोजन संचालित किया जा रहा था। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब ये बताइए कि हमारे भारत देश के जो मुस्लिम है, मैं भी एक मुस्लिम हूं, यूपी का सादाब नाम है। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के रास्ते पर चलिए, वीर अब्दुल हमीद जी के रास्ते पर चलिए, अशफाक उल्लाह खान के रास्ते पर चलिए, यूपी के सादाब के नाम से चलिए। तो ऐसे लोग कहाँ चले गए जो आतंकवाद को अपना बाप मानते हैं? मैं ये बता देना चाहता हूँ। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, ये सब साफ हो जाएगा। इस देश में किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री मोदी जी की। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। यहाँ पर दुर्घटना हुआ, मैंने खुद आया, 1.5 घंटे में गृह मंत्री अमित शाह आके पहुंच गए। और लोग क्या बोल रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है वो दंगा कराने के लिए किया जा रहा है। अरे कब ये मानसिकता सोच आएगी? और मैं खुद बोलता हूँ, मैं पढ़ा लिखा एक शिक्षित युवा हूँ। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन
वन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। अगर ये भाई है 2 रोटी कम खाएगा लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करेगा, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन आजकल ये लोग कहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं? लेकिन ये जो एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, वो भी कोई अनपढ़ थोड़े ना था जो फटा है, वो भी तो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, MBBS है। ये भी बात है ना। देखिए पढ़ा लिखा है, उसके मानसिकता में जहर घोल दिया जाता है। कौन घोल रहा है जहर? कौन घोल रहा है? मदरसा से ट्रेनिंग दी जाती है। खुल के बुलवाना चाहते हो क्या? आप लोग मदरसा से क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? मेरी प्रोफाइल देखी है आपने जो ऐसे क्वेश्चन कर दिया? मेरी प्रोफाइल आपने देखी है? सवाल देखिए सबसे बड़ा ये उठता है, लोग सोशल मीडिया पे निकल आते कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक ही धर्म से निकलता है। ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्या लगता है? देखिए मैं भी मानता हूं कि जो कुछ भी आतंकवादी घटना होती है, अभी मैंने पहलगाम में देखा, वहां पे हमारे पुरुषों को मार दिया गया। मैंने दिल्ली के लाल किले में देखा 76 घंटे पहले, अभी 76 घंटे हुए हैं, मैंने देखा वहां पर कायराना पूर्ण तरीके से हरकत हुई। और मैं अपने मुस्लिम समुदाय से आज मैं बहुत भावुक हूं कि देखो भाई, अगर मैं तो अपने जीवन की रक्षा कर ही रहा हूँ, मैं आप लोगों को जागरूक कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी बनना है, IAS बनो, IPS बनो, DM SDM बनो, अगर आप सेवा करोगे तो मुझे भी फक्र होगा। लेकिन अगर ऐसे बम की तरीका फटेंगे तो मैं, ठीक है, हम लोग पाकिस्तान को कोस रहे हैं, अफगानिस्तान को कोस रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा ना, सबसे ज्यादा तो भारत में जो मुसलमान है, ये कोई बाहर से नहीं आते, भारत के ही थे, कश्मीर के रहने वाले। भारत में कोई सहारनपुर में काम कर रहा था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो आतंकवादी। देखिए फरीदाबाद में भी मैंने देखा कि जो उसने प्लॉट ले रखा था, 1200 रुपए उसने अभी तक किराया नहीं दिया था। डॉक्टर शाहीन ने 1200 रुपए नहीं दिया था। हमारे कई ऐसे रिपोर्टर भाई जो गए वहाँ पर कवरेज किए, अरे रुक जा, कवरेज किए और तमाम ऐसे चीजों का खंडन भी किया कि एक छोटा सा नॉर्मल सा मकान, अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो फ्लैट में रहते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, अब वो बंदा कैसे उस घर में विस्फोटक पदार्थ को बना रहा था और तमाम ऐसे तरीके से हथियार को रखा था। तो मैं नहीं मानता जो भी ऐसी कायरानापूर्ण हरकत करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और ऐसे भविष्य में सचेत हो जाओ, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी है और मोदी के बाद अगर योगी में आएगा तो यूपी का सादा भी नहीं बचाने वाला। एक मिनट रुकिएगा सदा भाई, एक मिनट रुकिएगा। एक दो सवाल और है मेरे आपसे, एक दो सवाल और है मेरे। एक चीज बताइए, ये जो जितना पूरा ये नेक्सस पकड़ा गया है, ये सबसे नेक्सस जो पकड़ा गया कश्मीर से, पुलवामा से, पूरा पहलगाम, पुलवामा से सब अटैच करके देखा जा रहा है, किस तरह से इन सब चीजों को देखते हैं? देखिए जो भी इस कार्य में कृत्य लिप्त हैं, लाल किले पे मैं अभी मौजूद हूँ और लाल किले में जो भी बंदा इसमें एक्शन रिएक्शन देखेगा, उसको देश के सर्वोच्च अदालत उसको कठोर से कठोरतम सजा देगी। और जो भी यहाँ पर पीड़ित परिवार हैं, उनको माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने वो अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि बस आप 2 से 3 दिन में धैर्य रखिए और 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। सवाल मेरा ये है कि ये जो माइंड वॉश का गेम है जो इस्लाम में चल रहा है, कहाँ से आ रहा है? देखा कहाँ से शुरुआत होती है? पत्रकार पढ़ा लिखा एक आदमी बम लगा के फट जा रहा है। पत्रकार महोदय आपको भी पता है कि ये केवल और केवल मदरसा से शिक्षा दी जाती है। मैं तो मदरसा में नहीं पढ़ा, मैं CBSE बोर्ड में पढ़ा, दिल्ली में CBSE बोर्ड में पढ़ा, फिर उसके बाद लखनऊ BBD यूनिवर्सिटी से LLB किया, फिर मैं दिल्ली आया LLM किया, आज मैं हाई कोर्ट में हूँ। तो मैं तो नहीं मानता, मैं अगर हाई कोर्ट में हूँ, मैं अपने कानून की तरीके से बना रहा हूँ, तो आप जैसे पुरुषों के लिए जो महिलाएं प्रताड़ित कर रही हैं, उन लोगों के बारे में मैं कानून तैयार कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी तैयार करूंगा कि नारकोटिक्स लेके आऊँ, फलाने जगह जाऊँ, दिल्ली के दिगंबर जैन मंदिर में वहां जाके फट जाऊँ। मेरा भी परिवार है, मेरी भी माँ बाप है। डेट का जो मुसलमान है, क्यों क्या नाम है, APJ अब्दुल कलाम की राह पे नहीं चलता, क्यों वो आतंकवादी की राह पे निकल जाता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मुसलमान बनना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के रास्ते पर चलो, अशफाकुल्ला खान जी के रास्ते पर चलो, वीर अब्दुल हमीद जी के रास्ते पर। अरे मैं भी तो चल रहा हूँ, मैं भी सेफ एंड सिक्योर हूँ। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराध करेगा, वहाँ पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, अगर यहाँ से चलोगे तो वहाँ तक राम नाम सत्य है, इनकाउंटर हो जाएगा। और इस्लाम में बोलते हैं मिन्हा खलकनाकुम मिन्हा नुइदुकुम वतानतुन नुकरा, मिट्टी में आए हो मिट्टी में मिला देंगे।